हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका CNC टॉक्स में। दिस इज़ हैशटैग CNC टॉक 046। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ हम जानेंगे कि ऑफसेट होते क्या हैं और उनको कैसे लिया जाता है, बल्कि प्रैक्टिकली मशीन के ऊपर जाकर भी देखेंगे कि ऑफसेट को कैसे लेते हैं। तो इस वीडियो में स्पेशली मैंने CNC टर्निंग के ऑफसेट कैसे लेते हैं उसके बारे में जानकारी दी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये आती है कि ऑफसेट आखिर होते क्या हैं। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी CNC प्रोग्राम के बेस पे चलती है और उसमें जो भी पार्ट लगा होता है उसके ऊपर जो भी मशीनिंग प्रोसेस होगी वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही होती है। लेकिन अब सपोज़ करो मेरे पास एक टर्निंग मशीन है और ये कोई कंपोनेंट है, ये कुछ इस तरीके से चक में लगा होता है। लेकिन अब जो टूल ऑपरेशन करने आएगा उससे ये कहाँ से समझ आएगा कि ये पार्ट मशीन में कहाँ लगा हुआ है। तो बेसिकली मैं CNCs को बोलता हूँ ब्लाइंड CNCs, क्योंकि कोई भी मशीन देख नहीं सकती है, तो इसके लिए हमें उसे रेफरेंस देनी पड़ती है। तो जैसे कि ये पार्ट मशीन में कहाँ लगा हुआ है, ये चीज़ टूल को बताने के लिए इसको हमें रेफरेंस करना पड़ता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं ऑफसेट, मतलब टूल को हम बताएंगे कि ये पार्ट मशीन पे कहाँ लगा हुआ है। साथ ही साथ जब भी कोई प्रोग्राम इसके ऊपर बनता है वो हम एक रेफरेंस लेके बनाते हैं। जैसे कि एक 0 पॉइंट होगा जिसकी रेफरेंस पे पूरा का पूरा प्रोग्राम तैयार होता है। तो वो 0 पॉइंट इस पार्ट पे कहाँ पे है, वो चीज़ टूल को बताने के लिए हम ऑफसेट लेते हैं। तो बेसिकली CNC टर्निंग में 2 एक्सिस होती हैं। दिस वन इज़ Z एक्सिस एंड दिस वन इज़ X एक्सिस। तो बेसिकली जो इसका ऑफसेट पॉइंट रहता है वो रहता है बिल्कुल सेंटर में। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मशीन पे और ऑफसेट प्रैक्टिकली लेके देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक CNC टर्निंग में 2 एक्सिस होती हैं, X एक्सिस और Z एक्सिस। तो हमें बेसिकली दोनों एक्सिस का अलग अलग से ऑफसेट लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम Z एक्सिस का ऑफसेट लेंगे। तो सबसे पहले हम ऑफसेट लेंगे Z एक्सिस का। तो इसमें बेसिकली आपको पहले मशीन को करना है जॉग मोड में, उसके बाद टूल को धीरे धीरे वर्क पीस के फेस पे टच करवाना है। तो यहाँ पे कुछ लोग एक और तरीका यूज़ करते हैं जिसमें कि मशीन को स्लो RPM पे चला के हल्का सा कट फेस पे लगा देते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हमें टूल को धीरे धीरे वर्क पीस की तरफ मूव करना है। साथ ही साथ जहाँ पे जो गैप है उसमें हमें एक पेपर को स्लाइड करते रहना है। तो हमें टूल को तब तक मूव करना है जब तक कि हमारा पेपर स्लाइड होना बंद ना हो जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि अब हार्डली वहाँ पे कोई गैप बचा हुआ है। तो इसी पॉइंट पे हम अपना ऑफसेट फिल करेंगे। तो अब बारी आती है ऑफसेट फिल करने की। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे टूल मेज़र पे और उसके बाद हम क्लिक करेंगे मेज़र मैनुअल पे। तो अब यहाँ पे बेसिकली 2 ऑप्शंस आती हैं, एक होती है लेंथ 1 और एक होती है लेंथ 2। तो बेसिकली लेंथ 1 होती है X एक्सिस के ऑफसेट के लिए और लेंथ 2 होती है Z एक्सिस के ऑफसेट के लिए। तो हमने सेलेक्ट कर देना है लेंथ 2। इसके बाद जहाँ पे Z0 लिखा हुआ है वहाँ पे 0 फिल करके क्लिक कर देंगे सेट लेंथ 2 पे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा Z का ऑफसेट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली अब बारी आती है X एक्सिस के ऑफसेट लेने की। तो प्रोसीजर यहाँ भी सेम है, हमें यहाँ पे कंपोनेंट के OD पे टूल को टच करवाना है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम पेपर का यूज़ कर रहे हैं, जब पेपर स्लाइड होना बंद हो जाएगा वहीं पे हम इसको रोक देंगे। तो सिमिलरली जैसे कि हमने Z का ऑफसेट लिया था उसी पेज पे वापस जाएंगे और अब यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे लेंथ 1। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि X का ऑफसेट लेते टाइम हमारे पास कंपोनेंट का OD का साइज़ होना चाहिए। तो इसको आप
इजीली माइक्रोमीटर से मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे फाइल लिखा हुआ है वहाँ पे हम कंपोनेंट के ओडी के साइज़ को फिल करके क्लिक कर देंगे सेट लेंथ 1 पे, और उसके बाद सेव पोजीशन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे।